मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। मंत्रिपरिषद ने 7 विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं की आगामी 5 वर्षों तक निरंतरता के लिए लगभग 33,240 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम को भी मंजूरी दी है। मंत्रिपरिषद ने मैहर, कैमूर जिला कटनी और निमरानी जिला खरगोन में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 3 औषधालय खोलने सहित चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ के 51 पदों की सृजन को स्वीकृति दी गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विजयपुर विधानसभा से कांग्रेस नेता मुकेश मल्होत्रा के चुनाव को शून्य किए जाने के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला भाजपा की खरीद फरोख्त और उसके चाल चरित्र और चेहरा को उजागर करता है। पटवारी ने कहा कि भाजपा की सोच इतनी घृणित है कि वो ये सवाल उठा रही है कि विजयपुर से एक आदिवासी विधायक कैसे चुनकर विधानसभा पहुंच गया। उन्होंने घोषणा की कि मुकेश मल्होत्रा के चुनाव शून्य किए जाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस आज ही सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की ओर से पैरवी करेंगे। कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा की विधायकी शून्य होने पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि लोकतंत्र में मतदाता का मत सर्वोपरि होता है। मुकेश मल्होत्रा को जनादेश मिला था। मैं हाईकोर्ट के निर्णय को सम्मान देता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने नामांकन पत्र में वैवाहिक जीवन की जानकारी नहीं दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने नामांकन में 2 केसों की जानकारी नहीं दी थी। मुझे लगता है कि कोर्ट पर दबाव भी बनाया होगा। मध्य प्रदेश में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने तेज तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण कई शहरों में तापमान 39 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जबकि सुबह और रात में हल्की ठंडक बनी हुई है। मौसम के इस उतार चढ़ाव का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ने लगा है और अस्पतालों में सर्दी, जुकाम, एलर्जी और अस्थमा के मरीज बढ़ रहे हैं। सोमवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर सहित कई शहरों में दिन के समय लू जैसी तपिश महसूस हुई। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को भी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज धूप और गर्मी का असर बना रहेगा। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए गए थे। ये पूरा विवाद भोपाल के इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज के संचालन और कथित फर्जी दस्तावेजों से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी रोकने और घरेलू गैस संकट को टालने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया है। इस कदम का उद्देश्य घरेलू उपयोग के लिए गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना और कालाबाजारी गतिविधियों पर रोक लगाना है। सूत्रों के अनुसार अधिनियम लागू होने के बाद अस्पताल, स्कूल, सरकारी संस्थान और अन्य महत्वपूर्ण सेक्टरों को गैस की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मध्य पूर्व में चल रहे ईरान इजराइल संघर्ष का असर अब देश में गैस सप्लाई व्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। ऑयल कंपनियों ने एहतियातन कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी फिलहाल रोक दी है। इस फैसले से भोपाल के होटल, रेस्तरां, मैरिज गार्डन और छोटे बड़े उद्योगों की चिंता बढ़ गई है, खासतौर पर ऐसे समय में जब शहर में शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। राजधानी भोपाल में करीब 2000 से ज्यादा छोटे बड़े होटल और रेस्तरां हैं जहां रोजमर्रा के संचालन में कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कई उद्योगों में भी यही सिलेंडर उपयोग में आते हैं। हालांकि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को इस रोक से फिलहाल छूट दी गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टी20 विश्व कप 2026 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली भारतीय टीम के लिए बड़ी इनामी राशि का ऐलान किया है। बोर्ड ने मंगलवार को घोषणा की कि पूरे भारतीय दल को 131 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इनाम खिलाड़ियों के साथ साथ कोचिंग स्टाफ और टीम के अन्य सपोर्ट स्टाफ को भी दिया जाएगा। खबर के मुताबिक इस राशि में 15 खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और अन्य स्पोर्ट स्टाफ को शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि इनाम की रकम में सबसे बड़ा हिस्सा खिलाड़ियों को मिलेगा, जबकि सपोर्ट स्टाफ को मिलने वाली राशि उनकी जिम्मेदारी और पद के अनुसार तय की जाएगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती के अवसर पर भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया और उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व मंत्री परशुराम चौधरी, कृष्णा खड़गे आदि नेताओं ने कहा कि माधवराव सिंधिया भारतीय राजनीति के एक प्रभावशाली और लोकप्रिय नेता थे। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में इस बार 120 से अधिक आवेदन पहुंचे। जनसुनवाई को देखते हुए कलेक्टर भोपाल शैलेंद्र विक्रम सिंह प्रातः 10 बजे से कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। हालांकि जनसुनवाई का समय 11 बजे से दोपहर 1 है, लेकिन आवेदक उपस्थित हो गए थे। ऐसी स्थिति में कलेक्टर ने अपने कक्ष में ही जनसुनवाई शुरू कर दी। आवेदकों की समस्याओं को सुनो, तत्काल निराकरण के लिए निर्देश दिए।